अब आसिम मुनीर एक तरह का बहुत ही खतरनाक मार्शल लॉ चल रहा है। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन, पहले तो इलेक्शन चोरी किया पूरा, अब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी ऐसी चेंजेस ला रहे हैं कि पूरा सिस्टम चेंज कर रहे हैं पाकिस्तान। आर्मी चीफ को जो उनकी मुद्दत मुलाजमत अब 5 साल की हो गई है। अब 5 साल का मतलब है कि उन्होंने बेसिकली अगले साल रिटायर होना था 2025 में, तो अब ये 2027 तक चले। इसके बाद ये कि क्या करता है, डिज़ाइन क्या है, ये तो अब देखना है, लेकिन नज़र ये आ रहा है कि ये अब एक लंबा टाइम का आर्मी चीफ है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, बाकी सर्विसेज चीफ की, सबकी जॉब 3 साल से 5 साल बढ़ा दी। बेशक 69 साल का हो जाए, 70 साल का हो जाए, जितना मर्जी है बूढ़ा हो जाए, वो अपने 5 साल पूरे करके ही जाएगा। एक दफा मुसल्लत हो गया, उसे कोई हुकूमत हटा भी नहीं सके। पाकिस्तान के अंदर लंबे समय के बाद, बड़े अरसे के बाद एक मार्शल लॉ का दौर लौट आया है। और मार्शल लॉ के दौर में हुआ क्या है, क्लियरली ये मैसेजिंग कर दी गई है, क्लियरली ये बोल दिया गया है कि अब मैं ही फिक्स हूँ, अगले 3 सालों के लिए तो मैं ही हूँ आर्मी चीफ जो है। ये हो सकता है उसके बाद वो फिर से अगले 5 साल का एक्सटेंशन ले ले, वो तो बात की बात है, मगर अभी अगले 3 साल के लिए इन्होंने ये बता दिया कि मैं ही हूँ। क्योंकि दुनिया कह रही है यार आपके यहाँ पे जो नेता है, जो प्राइम मिनिस्टर है, वो अनपॉपुलर है, वो कहते हो आप ही के जर्नलिस्ट रिपोर्टर कहते हैं कि यार वो तो फर्जी तरह से आया है, फौज ने उसको बिठाया है। आर्मी चीफ आप हो, आपकी भी अगले साल ख़त्म हो रही है मामला, तो हम किसके भरोसे पैसा दें? तो ताकि दुनिया इनको ज़्यादा ज़्यादा भीख दे सके, कर्जा दे सके, इन्होंने क्लियरली बात कह दी कि अब जो है हमको ऐसे ही चाहिए, हमको जो है वो आप भीख दो, हमको पैसा दो, मैं ही हूँ, मैं ही अगले 3 साल सब कुछ करने वाला हूँ, तो मेरा चेहरा देख करके आप दो। अब जो कमर जावेद बाजवा ने 36 बिलियन कमाया था 6 सालों में, ये भी चाहते हैं कि उससे आसपास तो कुछ ना कुछ तो कमा के ही जाएं इस पोस्ट से। मार्शल लॉ 47 के बाद 58 में मार्शल लॉ आया, 11 साल बाद। 74 में मार्शल लॉ ख़त्म होता है, 77 में वापस मार्शल लॉ लग जाता है। ज़ियाउल हक मरता है 88 में, फिर 10 साल बाद मार्शल लॉ आ जाता। अब आसिम मुनीर एक तरह का बहुत ही खतरनाक मार्शल लॉ चल रहा है। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन, पहले तो इलेक्शन चोरी किया पूरा, अब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी ऐसी चेंजेस ला रहे हैं कि पूरा सिस्टम चेंज कर रहे हैं पाकिस्तान। इजिप्ट में यही मॉडल बना दिया है जनरल सीसे ने। हुस्नी मुबारक चलता रहा, हुस्नी मुबारक को हटना पड़ा, इलेक्शन हुए, मर्सी जीतता है, तो 6 महीने में मार्शल लॉ आ जाता है। पहले सीसी साहब मार्शल लॉ लेके आते हैं, फिर प्रेसिडेंट बनते हैं, फिर कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा नक्शा बदला कि अब ये लाइफ टाइम के प्रेसिडेंट बन गए। इसके बाद ये कि क्या करता है, डिज़ाइन क्या है, ये तो अब देखना है, लेकिन नज़र ये आ रहा है कि ये अब एक लंबा टाइम का आर्मी चीफ है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, बाकी सर्विसेज चीफ की, सबकी जॉब 3 साल से 5 साल बढ़ा दी। तौर पे आपको यहाँ से ये पता चलता है कि जहाँ पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की सियासी जमातें और जमहूर जो हैं, या पाकिस्तान के जो सिविलियन इदारे हैं, उनका कोई इस बैलेंस ऑफ पावर में, जो पाकिस्तान का चेकर बोर्ड है, उसमें कोई रोल नहीं है। वहाँ आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान के अंदर इनको आर्मी जो है, जो बेसिकली प्रिंसिपल ऑर्गन है, जो मेन पॉलिटिकल ऑर्गन है, उससे अपने अंदर थोड़ा सा बैलेंस रखना पड़ रहा है एयरफोर्स के साथ और नेवी के साथ, कि वहीं ना कोई बाबत हो जाए, वही ना कोई हमारे खिलाफ हो जाए। कल को कोई ज़्यादा मसला पड़ गया तो एयरफोर्स वाले से गुजर चुका होगा। दूसरी, इन्होंने तरमीम क्या की, लोग सोच रहे थे कि शायद ये जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 करना चाहते हैं, कि ये मौजूदा 16 काजी फायजीसा के जाने के बाद अब 16 रह गए हैं, एक सीट खाली है। 16 में से सारे जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस मंदोखेल, मुसर्रत हलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान समेत सारे जा बैठे हैं याया अफरीदी के पास। और याया अफरीदी ने तमाम जजेस को इस बात पर कायल कर लिया है कि हमने मिलकर चलना है अदलिया की बहाली के लिए, अदलिया के वकार के लिए। शरीक नहीं हूँ तो लोगों ने उससे भी कहा था कि भाई आपकी पूरी नून लीग ने वहाँ पे वोट दिया, ये क्या बात हुई कि मैं इस गुनाह में शरीक नहीं हूँ, आप और आपकी पूरी पार्टी इसमें पूरी तरह शामिल हैं। तो अब तो मतलब कहने जोगी कोई बात ही नहीं रही ना। अगर मरियम नवाज साहब से कोई जाके पूछे कि जनाब अब ये गुनाह है या नहीं है, तो वो ये कुछ भी है, ये भलाई का काम है, गुनाह का काम है, पूरी पार्टी इसके अंदर मुलविस है, पूरी पार्टी इसमें शामिल है। एक बात। दूसरी बात ये कि अब आप हैरान हो, मतलब बात ही कर लेते हमारे साथ, ये इस किस्म का जो है वो उन्होंने रद्द-ए-अमल इसके ऊपर दिया है। ये अलग बात है
कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को भी खरीदा हुआ है, बार काउंसिल को भी खरीदा हुआ है। हत्ता कि आपको याद होगा अभी जो हाल ही में इनके इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन से पहले इन्होंने 2693 प्लाट दिए थे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस को। इसी तरह लाहौर में जर्नलिस्टों को 3200 प्लाटों का भी ऐलान मरियम नवाज कर चुकी हैं। इनके हाथ में प्लाट हैं, हर किसी को बांटे जा रहे हैं। हत्ता कि पीआई की खरीदारी के लिए इनके अपने अलीम खान जो वजीर निजकारी हैं उनके वक्त अगले 5 साल तो नज़र आ रहा है कि मतलब 4-5 साल जो भी शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस 5 साल, आर्मी चीफ 5 साल, ये एक इन्होंने ऐसा नक्शा बनाया है जो कि वक्त दिखाएगा कि ये 5 साल रहते भी हैं कि इससे पहले कुछ गड़बड़ हो जाती है। फिल वक्त वो इंग्रेडिएंट्स पाकिस्तान में नज़र नहीं आ रहे। फिर आपको पता ही है कि कतर ने थोड़ा सा वादा कर लिया, थोड़ा सऊदिया ने वादा कर लिया, थोड़ा चाइना से माफ़ी तलाफ़ी चल रही है, IMF दे रहा है। PTI के हवाले से जब से इमरान खान को अब तो साल से ऊपर हो गया जेल में, सुन रहे हैं कि PTI की मूवमेंट चलेगी, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। जो पाकिस्तान में है वो इस काबिल नहीं है। अब जैसे अभी इमरजेंसी में बैरिस्टर गौहर को और ये वकील जो चल रहा है राजा इकराम राज और ये सब, तो टेम्पररी लीडरशिप है, लीडरशिप तो जेल में बैठी है ना। देखें पाकिस्तान PTI इमरान खान है, इमरान खान के लोगों को तोड़ रहे हैं, इसकी बहनों को गिरफ्तार किया, फिर इसकी बहनों को छोड़ा, इसकी बीवी को भी छोड़ा, इम्प्रेशन दिया गया कि इमरान खान से डील हो गई है। इमरान खान के लोग रो रहे हैं कि इमरान खान की हालत ख़राब है, अंदर इलेक्ट्रिसिटी बंद रहती है, इसके सेल में ये नहीं होता वो नहीं होता, 2 हफ्ते से अखबार नहीं दिए इसको, इसकी एक्सरसाइज के लिए नहीं निकालते, 6 बाय 8 के कमरे में रखा है वगैरह वगैरह। तो डील हुई है। तो ये सब अब वो मैं नहीं समझता कि इमरान खान इस होम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान था, आधे आधे पाव के बम बनाता था, एटम बम, 1 किलो के, आधे किलो के, पाव के। अब आधा किलो और पाव सब्जियां खरीद रहे, एक आम आदमी की तरह घूम रहे। दबदबा था, रौब था, आज एक पुलिस वाला इसके साथ नहीं। तो पाकिस्तान में आर्मी के जूते चाटने से कुछ नहीं होना। लगता है एंटी तालिबान लेकिन ओपोजिट है इस वक्त। तो PTM और तालिबान अफगानिस्तान की जो है उसके साथ मिलकर चल रही है, लेकिन उस वक्त तालिबान ISI के कहने पे पख्तूनों के ऊपर जो जुल्म कर रही थी, तो इसके 17 भाई मार दिए, 17 एक ख़ानदान के। ये इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर बना तो इसको पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ का दौर लौट आया है। लंबे कई दशकों से मार्शल लॉ नहीं था, बचा हुआ था पाकिस्तान, मगर फिर से वो दौर एक लौट करके आ गया है। और क्योंकि मार्शल लॉ आप देखो किस दौर में लगता है, मार्शल लॉ तब लगता है कि जो देश में सबसे मजबूत नेता है वो फौज के खिलाफ हो जाए, तब मार्शल लॉ लगाया जाता है। या फिर जैसे आप देखो इमरान खान देश का सबसे मजबूत नेता, मगर वो फौज के खिलाफ हो गया है, और जो बाकी बचे हैं इनकी दुनिया में इज्जत ही नहीं है। ना जरदारी की इज्जत है, कोई पैसे देने को तैयार है जरदारी को ना, चलो खैर वो तो अभी फिलहाल सरकार से बाहर है, पहले तो 2.5 साल थे, 2 साल थे ना। शरीफ परिवार की दुनिया में कोई इज्जत बची है, और दुनिया भी बहुत ज़्यादा बदल गई है, तो अब कोई इज्जत करता भी नहीं है कि भाई हम क्यों दें तुमको पैसा, हमारा पैसा काट रहा है हमें। पहले किसी अच्छे व्यक्ति को बिठाओ जो जनता में पॉपुलर हो, जो स्टेबल हो, उसको सत्ता दो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराओ, उसके बाद आप हमसे बात करना, ये कह के हर देश भगा देता था। अब इसीलिए ये बात क्लियर हो गई। ये जो हो रहा है ना, ये सब ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि पूरी दुनिया को क्लियर पिक्चर जाए कि भाई ये जरदारी और ये शरीफ और फलानी ढिमकाने ये सब नाम के हैं, मेन कोई पाकिस्तान को चला रहा है तो मैं चला रहा हूँ, मैं आर्मी चीफ हूँ पाकिस्तान का, मैं चला रहा हूँ। अब मेरे भरोसे पर ही आप जो है वो आगे के फैसले करें। सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ों के चलते ये एक्सटेंशन और ऐसे बोलना, मार्शल लॉ सब कुछ करना, ये कि भाई कोई जिम्मेदार होगा पैसे का तो मैं होगा। हालांकि ये भी जिम्मेदार नहीं, ये भी पैसे कमा के भागेंगे ही, बट कम से कम दिखाना चाहते कि हाँ यहाँ पे मैं हूँ, मेरा चेहरा देख करके आप पैसा दो, आपका पैसा डूबेगा नहीं डूबेगा नहीं डूबेगा वो तो खैर सबको पता है। बट अब क्योंकि पिछले 2-2.5 सालों में कुछ नहीं कमाया है ढंग का ये आर्मी चीफ ने,
शहबाज शरीफ परिवार ने कुछ भी ढंग का नहीं कमाया है काम आने वाला नहीं। और जैसे कमर जावेद बाजवा $36 बिलियन कमा के चले गए 6 साल में, ये उसके आसपास भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। हर साल का $6 बिलियन कमाया था उस बंदे ने, ये उसके आसपास भी नहीं पहुंच पा रहे हैं।